कहानी शुरू होती है 18 वर्षीय लड़की आर्या से, जो अपनी जिंदगी में बार बार असफल होने और दोस्तों के ताने सुनकर हताश हो चुकी थी। एक दिन वह अपने घर से दूर एक वीरान जंगल में चली गई। अकेलेपन और निराशा में डूबी हुई वह जंगल के बीचों बीच पुराने खंडहरों में भटकते हुए जा पहुंची। खंडहरों में घूमते हुए आर्या को मिट्टी में दबा एक चमकीला सामान दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने उसे बाहर निकाला। यह एक प्राचीन घड़ी थी, जिसका डिजाइन अजीब और डरावना था। घड़ी की सुइयां जंग लगी हुई थी और उसकी डायल पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। आर्या ने वह घड़ी घर ले आई। उसने सोचा कि यह घड़ी शायद किसी पुरानी चीजों के संग्रहकर्ता को बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। मगर घड़ी को देखते ही उसे एक अजीब सी दिलचस्पी होने लगी। उसने उसे साफ करके अपनी टेबल पर रख दिया। रात के समय जैसे ही आर्या सोने के लिए गई, घड़ी की सुइयों ने अजीब तरह से घूमना शुरू कर दिया। इससे गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकार में बदल गया। सामने खड़ा आदमी 30 साल का दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और शरीर से निकलती ठंडक ने उसे डरावना बना दिया। तुम कौन हो? आर्या ने कांपती आवाज में पूछा। मैं कालसुर, इस घड़ी का रखवाला। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। आर्या को पहले डर लगा, मगर फिर उसके मन में लालच ने जगह बना ली। उसने कहा, अगर तुम मेरे आदेश मानोगे तो मुझे अमीर बना दो। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई दुख न हो। कालसुर ने कहा, जैसा आप चाहें। अगले दिन आर्या को पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा हो गए हैं। यह देखकर वह खुशी से झूम उठी। लेकिन उसी रात खबर आई कि उसके शहर के बैंक में डकैती हुई है और सभी गार्ड मारे गए हैं। आर्या को लगा कि यह सब कालसुर का किया हुआ है। उसने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारा काम है? तुमने मुझसे पैसे मांगे, मैंने तुम्हें पैसे दिए। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। धीरे धीरे आर्या का परिवार भी कालसुर के अंधेरे से घिरने लगा। उसका छोटा भाई आरव खेलते हुए कालसुर से टकरा गया। क्या तुम मुझे उड़ा सकते हो? उसने मासूमियत से पूछा। कालसुर कहा, जरूर। कालसुर ने उसे हवा में उठाकर जंगल की ओर फेंक दिया। आरव का शरीर पेड़ों पर गिरा और उसकी जान चली गई। आर्या के माता पिता ने कालसुर से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने घड़ी को तोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, कालसुर ने उनके प्राण ले लिए। आर्या अब अकेली रह गई थी। आर्या ने अपनी बड़ी बहन श्रुति को सारी बातें बताई। दोनों ने मिलकर कालसुर से छुटकारा पाने का उपाय सोचना शुरू किया। श्रुति ने घड़ी पर लिखे रहस्यमय चिन्हों का मतलब खोज निकाला। उसने बताया, यह घड़ी एक श्रापित वस्तु है। इसे केवल वापस उसी जगह पर ले जाकर नष्ट किया जा सकता है जहां से इसे लाया गया था, लेकिन इसके लिए हमें इसका मालिक यानी कालसुर को कमजोर करना होगा। कालसुर ने उनकी बातें सुन ली। वह ठहाका लगाते हुए बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन श्रुति ने चालाकी से घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमा दिया। इससे कालसुर कमजोर पड़ने लगा। उसने आर्या और श्रुति पर हमला किया, लेकिन वे घड़ी लेकर जंगल की ओर भाग गई। जंगल में पहुंचते ही श्रुति ने घड़ी को खंडहरों के बीच उसी जगह पर रख दिया जहां से आर्या ने इसे पाया था। जैसे ही उन्होंने घड़ी तोड़ी, कालसुर चीखते हुए धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। आर्या और श्रुति ने राहत की सांस ली। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि लालच और गलत रास्तों का अंत हमेशा विनाश होता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन यह संदेश देती है कि हर प्राचीन वस्तु केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि उसमें छिपा रहस्य कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।